तो आज हम बात करेंगे भाग्य का खेल। एक गांव में सीमा नाम का एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग से नहीं थे। लड़का भी छोटा था। सीमा ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब रखा, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसका पैदा होने के बाद ही कुछ समय पश्चात बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई। सीमा घरों में जाके चौका बर्तन करके अपने बच्चे को पालती थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसके बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगा, उसकी बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में वह रात दिन मेहनत करती रहती थी और अपने बच्चे को पाल रही थी। नसीब सिंह अभी बहुत छोटा था किंतु समझदार था। संयम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। किसी बात को भी गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? यह सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटा, दुखी स्वर में पारों ने कहा। सब नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह को यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ और वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, आपको ईश्वर कहाँ मिलेगा? सीमा ने कहा। वैसे ही परेशान रहती थी। अब तो उसकी बातें सुनकर वह और परेशान रहने लगी। वह जंगलों में रहता है, लेकिन तुम न जाना। लेकिन नसीब सिंह के दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया कि ईश्वर को ढूंढूंगा और पूछूंगा आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी सजा हमें ईश्वर दे रहा है और हम इतने गरीब हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया और घना घोर जंगल में, भयानक जंगल में पहुंच गया। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह थक चुका था, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दे रही थी। अतः वह हार थक कर पत्थर की एक शिला पर जाकर बैठ कर सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं मिले, आखिर गरीबी दूर कैसे हो। तभी संयोगवश मृत्युलोक का भ्रमण करते हुए शिव पार्वती उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठा देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगे, ये बालक इतने भीतर जंगल में क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, बालक तुम कौन हो? बालक ने इस जंगल में बैठने का कारण पूछा। नसीब सिंह ने उत्तर दिया, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूं। शिव ने पूछा, ईश्वर को? पार्वती चौंकी और पूछी, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम इतने गरीब क्यों हैं। दूसरों की तरह हम भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं होती? नसीब सिंह की निर्भीकता से उत्तर दिया। माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे की साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माँ पार्वती बोली कि उस बच्चे पर आपकी बड़ी दया। और भगवान शिव बोले, प्रभु इस बालक को कुछ दीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। नहीं नहीं स्वामी, आपके कुछ करना ही होगा। पार्वती की हट करने पर भगवान शिव से जिद करने लगी, यदि हम इसे कुछ दे देंगे तो इसके पास ही रुकेगा नहीं। इसे वैसे ही जीवन जीने दो जैसा इसके भाग्य में लिखा हुआ है। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको कुछ कृपा करनी होगी। जब माता पार्वती ने जिद करने लगी तो भगवान शिव शंकर ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी आकर अपने घर चला गया। माँ पार्वती संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की है और अब उनके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भोलेनाथ बाबा जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा ही नहीं। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वह सोच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव को दिया हुआ हार पत्थर की शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी वहां एक चील उड़ती हुई आई और उस हार को उड़ाकर ले गई।
जैसी नसीब सिंह पहुंचा, बोला, अरे मेरा हार, मेरा हार। सब कुछ भूल कर लड़का चील के पीछे भागने लगा, मगर कब तक चील के पीछे दौड़ता। चील तो दौड़ते दौड़ते बहुत दूर जा चुकी थी। नसीब सिंह ने काफी समय तक उसका पीछा किया, मगर कब तक चील का पीछा कर सकता था। हार थक कर नसीब सिंह रुक गया। उसने एक पत्थर उठाकर चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पे थी, इसलिए चील का वो कुछ नहीं बिगाड़ सका और चील उड़ के वहां से दूर चली गई। नसीब सिंह बड़ा दुखी हुआ, रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई, मगर माँ सीमा को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास अवश्य हो गई, लेकिन नसीब सिंह की माँ की उदासीनता देखकर वह समझ गया था कि माँ बहुत दुखी है। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि कल वह फिर जाएगा और भगवान शिव पार्वती को अपनी विपत्ता सुनाएगा। उसका भाग्य था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो उसके पास कल वाला हार नहीं रहा। उसे एक चील उड़ा के ले गई और दूसरा हार पाने के लिए चील को दंड दिलाने की इच्छा से वह लड़का आज फिर आया है। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप चाहें चील को दंड दें ना दें, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता दूर करें। यदि तुम जिद करोगी तो हम ब्रह्मा से कह देते हैं इस बालक को कुछ सहायता करेगा। यह कहकर शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बता के आग्रह किया कि आप इसकी कुछ मदद कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे का एक अंगूठी दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। उसने सोचा कि अब एक पल भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसके प्यास लगी और वह सरोवर के किनारे पहुंचा। जैसे ही वह चुल्लू भर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उठता एक मछली उसे निगल गई। नसीब सिंह फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात सुनाई। माँ ने कहा, बेटा जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं रुकेगी। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश नहीं होंगे तो मिट्टी भी सोना नहीं बनेगी, और जब भाग्य देवता खुश हो जाएंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर माँ अपने काम पे चली गई, मगर नसीब सिंह ने हार नहीं मानी। उसने मन में सोच लिया कि फिर वो जाएगा जंगल में और भगवान शिव से प्रार्थना करेगा और भगवान उसकी गरीब जरूर दूर करेंगे। शिव पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वह लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हम भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई ना कोई हल बताएंगे। और श्री हरि के पास जाकर शिव पार्वती और ब्रह्मा जी तीनों मिलकर शिव हरि के पास पहुंचे। पूरी बात उन्होंने विष्णु जी को बताई। नसीब सिंह को विष्णु जी ने कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ। इस बार बिना रुके सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद इस बार उसने निश्चय किया कि इस बार कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर ही जाके रुकूंगा। और जब वह घर पहुंचा तो माँ घर पर नहीं थी। अब नसीब सिंह ने एक हीरे लूटे में रखकर कोने में छिपा दिया और उसकी माँ ढूंढने लगा। मन ही मन सोचने लगा कि माँ को किसी के घर काम की आवश्यकता होगी। अब वह अमीर बन गए थे। उधर पीछे से चोर आए, उन्होंने घर में घुसे और सारा सामान हाथ लगा लेकर भाग गए। उस सामान का लोटा भी ले गए जिसमें हीरे रखे थे। जब माँ के साथ घर वापस आया तो देखा कि हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का सारा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, मुझे रोज नई नई कहानी सुनाकर मुझे पागल बना रहा है। सारा दिन आवारगर्दी करते हुए इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई की दर से कहता है कि मुझे भगवान शिव पार्वती मिले थे
झूठी कहानी सुनाता है। माँ की डांट सुनकर लड़के को रोना आने लगा। वह भी जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वह तो केवल जानता था कि वह सत्य बोल रहा है। डांट खाकर लड़के ने हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वह सुबह उसी स्थान पर पहुंचा जहां भगवान शंकर उसे मिले थे, और सोचने लगा इस बार इतनी मुसीबत पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले, यह लड़का बहुत साहसी है, हिम्मती है और धीरज वाला, ऐसे व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, कृपया इसे कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य देवी ने नसीब सिंह को सोने का सिक्का दिया। सोने का सिक्का लेकर नसीब सिंह का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अपने घर चल दिया। जब उसके घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उस पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी। अतः सारे काम अपने आप ही शुभ होने लगे। दूसरे दिन मछली वाला गांव बेचने आया तो उसने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली की पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी, जो उसकी जेब में तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रखी और नसीब सिंह से बोली, जब बेटा जंगल में थोड़ी लकड़ियां लेकर आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर में लकड़ियां लेने जब लड़का जंगल में पहुंचा, लड़का कुल्हाड़ी से जंगल की ओर चल ही रहा था कि एक पेड़ को वहां काटने लगा। वहां उस पेड़ पर चील का घोंसला था जो उस हार को ले गई थी। लड़के ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं है। नसीब सिंह ने अपना हाथ उठाया और थोड़ी देर लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते काटते वह पेड़ नीचे गिर गया और चील के घोंसले में उसे अपना हार मिल गया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसके अच्छे दिन आने वाले थे। ईश्वर की कृपा उस पर हो गई थी, भाग्य लक्ष्मी ने उस पर कृपा कर दी थी और सपने सारे पूरे होने दिखाई दे रहे थे। अब सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरा उस लड़के के घर से चुरा कर ले गए थे वो तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर भी उनके सारे हीरे उसके घर देकर आए। इसी प्रकार अभागे का भाग्य चमक गया। उसको हीरे भी मिल गए, हार भी मिल गया और सोने के सिक्का भी मिल गया। अब उसकी गरीबी दूर हो चुकी थी।